जबलपुर से हैदराबाद जा रहे इंडिगो के विमान में बम की धमकी। नागपुर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जांच जारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने बड़ी संख्या में जुटकर सरकार के खिलाफ किया हल्ला बोल। प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे का हमला। कहा, गलती को माफी नहीं मिलेगी। पीएम ने जब माफी मांगी तो उनके चेहरे पर अहम था। नतमस्तक होना सिर्फ शब्दों में नहीं, क्रिया में भी दिखना चाहिए। महाराष्ट्र में प्रतिमा गिरने पर सियासी घमासान जारी है। शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन जारी। हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक निकाला गया मार्च। एमवीए के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोला। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले पर हो रही राजनीति के विरोध में बीजेपी नेताओं ने एमवीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन के जवाब में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का भी मार्च। नेताओं ने कहा, जब पीएम ने खुद शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में माफी मांगी तो फिर विपक्ष क्यों कर रहा है सियासत। मुंबई में आज के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर्यटकों के लिए बंद। एमवीए के प्रदर्शन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के झुग्गी बस्ती जन आक्रोश अभियान की शुरुआत हुई। सभी सांसद विधायक झुग्गी बस्ती में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं उनकी समस्याएं। बीजेपी के जन आक्रोश अभियान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा, झुग्गी बस्ती के लोगों को बिजली बिल और पानी की समस्या है। दिल्ली सरकार झुग्गी बस्ती के लोगों के साथ अनदेखी कर रही है। झुग्गियों में पानी की किल्लत, बढ़ी हुई बिजली की दरें और गंदी नालियों की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। मालवीय नगर में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई सांसद बांसुरी स्वराज। जन आक्रोश अभियान के दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा, एक दशक तक सरकार में रहने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए नहीं किया कोई काम। केजरीवाल ने जनता से सिर्फ झूठा वादा किया। आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी का आज पूरे बिहार में प्रदर्शन। ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% रिजर्वेशन को अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग तेज। पटना में विशेष राज्य का दर्जा आरक्षण की मांग को लेकर के आरजेडी का प्रदर्शन। तेजस्वी यादव का सरकार से सवाल, आरक्षण को नवी सूची में क्यों नहीं डाल रही है केंद्र सरकार। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर सीएम नीतीश कुमार ने क्यों चुप्पी साध रखी है। लालू की पार्टी आरजेडी को छोड़ श्याम रजक फिर जेडीयू में वापस आ चुके हैं। पिछले महीने 22 अगस्त को आरजेडी के महासचिव पद और पार्टी से इस्तीफा दिया था। केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। निजी कारणों का हवाला दिया। अब राजीव रंजन प्रसाद होंगे जेडीयू के नए प्रवक्ता। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। 24 घंटे के भीतर 4 रेप और छेड़खानी की वारदात। बीजेपी ने बोला हमला। सीएम ममता से इस्तीफे की मांग। कोलकाता में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री, फिर भी बंगाल में हो रहे हैं महिला अत्याचार। ममता सरकार में चल रही है गुंडागर्दी। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का फैसला, पलटेंगे सीएम मोहन यादव। दोबारा शुरू होगा सीपीए। 2022 में भोपाल में बदहाल सड़कों को लेकर शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर भंग हुआ था सीपीए। 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव। 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना। हरियाणा में काउंटिंग की तारीखों में बदलाव पर बोले जयंत चौधरी। कहा, ये राजनीतिक दल नहीं बल्कि चुनाव आयोग का फैसला है। सभी दलों को निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के आज आ सकती है बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को बैठक हुई। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में आपका चुनाव प्रचार जारी है। चरखी दादरी में केजरीवाल की पत्नी सुनीता, फरीदाबाद में मनीष सिसोदिया करेंगे चुनाव प्रचार। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर का चुनावी अभियान जारी है। आज पटना में बड़ा सम्मेलन, अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल होंगे। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शराब की तस्करी और अफीम की खेती करते हैं। स्थानीय सांसद अजय मंडल वसूली का भी आरोप लगाया।
तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर चढ़ा पानी, कुछ हिस्सों में नीचे की जमीन खिसकी। विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा तक की सभी ट्रेनों को फिलहाल रोका गया। देश के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के कारण रेल सेवाओं पर असर दिखाई दिया। आज 6 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। 9 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से ये फैसला लिया गया। हैदराबाद जिले में बारिश का रेड अलर्ट, एहतियातन प्रशासन का बड़ा फैसला। कल सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में छुट्टी घोषित। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बूडामेरू पुल के पास कई घर पानी से घिरे हुए दिखाई दिए। पूरा इलाका बारिश के पानी से जलमग्न हुआ। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश का कहर, शिवनगर में सड़कें जलमग्न हुई। कई इलाके में नदियां। यूपी के वाराणसी में लोगों को राहत, गंगा नदी का जलस्तर गिरा, घाटों पर पानी नीचे आ गया है। फिलहाल गंगा में नाव संचालन पर अब भी रोक है। आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण उफान पर नदियां। विजयवाड़ा में पुरचिंतला बांध पर पानी का ओवरफ्लो, पानी की धार को देखकर लोग सहमे। गुजरात के बाद अब आंध्र प्रदेश में बाढ़ का खतरा बढ़ा। सीएम चंद्रबाबू नायडू लगातार कर रहे हैं खुद मॉनिटरिंग। जिलों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है सीएम। आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों में बाढ़ तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। आज कई जिलों में दस्तक दे सकता है समुद्री तूफान, लोगों से समंदर के नजदीक न जाने की अपील। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान का दिखने लगा है असर। तटीय आंध्र में भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में हो सकती है जोरदार बारिश। गुजरात में भी भारी बारिश की चेतावनी। असम के गुवाहाटी में बारिश के चलते कई शहर के इलाकों में जल भराव की खबर, सड़कों पर पानी भरा, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में मूसलाधार बारिश, घाटाल इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। खेत, मंदिर, अस्पतालों, सड़कों पर भारी जलभराव की समस्या। गुजरात में बाढ़ बारिश के चलते सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी, अहमदाबाद में मंडियों तक नहीं पहुंच रही हैं पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है धनिया। यूपी के कानपुर में हेल्थ विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर आदित्य वर्धन की गंगा नदी में तलाश जारी है। सुबह से एसडीआरएफ की 15 टीम और गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। नानामऊ घाट पर नहाते वक्त कल नदी में वो डूब गए थे। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह बने वायुसेना के उप प्रमुख, पदभार संभालने के बाद एयर मार्शल ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के सतारा में सतारा हिल हाफ मैराथन के 13वें एडिशन का आयोजन किया गया। मैराथन में देश भर के 8000 लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर जारी है। ड्रोन कैमरे की मदद से 2 भेड़ियों की खोजबीन की जा रही है। बहराइच में आदमखोर के भेड़िए ने अब तक 30 लोगों को घायल कर दिया है। यूपी के बहराइच में 5 दिन बाद फिर दिखा भेड़िया। रात में 7 साल के बच्चे और एक शख्स पर हमला किया। दोनों को अस्पताल भर्ती कराया गया। जारी है इलाके में भेड़िए का आतंक। बहराइच के करीब 100 गांवों में भेड़ियों की दहशत है। कमिश्नर ने कहा है कि भेड़ियों का हमला रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वन विभाग की 15 टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में गरथनिया इलाके में दिखा बाघ। नाइट विजन कैमरे में तस्वीर कैद हुई, साथ ही बाघ की लोकेशन भी ट्रेस हुई। सीतापुर में बाघ की दहशत है। बाघ के झुंडे की कटिना नदी के किनारे जंगलों में होने की खबर है। दिन में बाहर निकलने से गांव वाले बच रहे हैं। वन विभाग जल्द पकड़ने का कर रहा है दावा। बेगूसराय में मोहम्मद सैफी पर गिरिराज सिंह पर हमला करने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर इस आदमी के हाथ में पिस्टल होती तो ये मेरी हत्या कर देता, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला, ममता बनर्जी के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय, अगर उनसे नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर आरोप, ममता बनर्जी सीबीआई को निशाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो सीबीआई का सहयोग करे। श्रेया घोषाल ने 14 सितंबर को कोलकाता में होने वाले म्यूजिकल कॉन्सर्ट को पोस्टपोन किया। डॉक्टर के रेप और मर्डर को देखते हुए फैसला लिया। इसी साल अक्टूबर में ये कॉन्सर्ट होगा। बिहार के बक्सर में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापा मारा। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बस के भीतर रेप का आरोप, बस ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार, कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप करने का आरोप। मुंबई के खार इलाके में पुलिस ने एक शख्स को जबरन फंसाने की कोशिश की, जेब में रखा ड्रग्स। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की, 4 पुलिसकर्मियों को इसके बाद सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई से मशहूर जावेरी बाजार में ठगी करने वाला गैंग एक्टिव बताया जा रहा है। ज्वेलरी के लिए देश का सबसे बड़ा मार्केट है जावेरी बाजार। कारीगरों को चूना लगाकर ये हो जाते हैं फरार। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू को मिली सुरक्षा में से तैनात 3 सुरक्षाकर्मी आपस में ही भिड़ गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 सुरक्षाकर्मियों ने एक सुरक्षाकर्मी का सिर फोड़ दिया। विवाद की वजह अभी तक साफ नहीं।